अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया से रिलेटेड है और सोशल मीडिया ना आज के दौर की बहुत वसी एक प्लेटफॉर्म है और नौजवान की सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी इसी में है। पता है कोई भी चीज वजूद रखती है ना, तो उसमें जहां पर नेगेटिविटी शो हो रही होती है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसमें नेगेटिविटी ही हो, उसकी पॉजिटिव साइड्स भी तो होती होंगी। मगरिब जी की सर। तरफ से या साइंसदानों की तरफ से, मजीद मैं साइंस की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता, सिर्फ ओवरऑल एक परसेप्शन देने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया को सामने लाना, हमें बहकाने का तसव्वुर उनकी कौम के एतबार से जरूर होता होगा, लेकिन सिर्फ बहकाना ही मकसद नहीं है। एक अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसमें इंसान के खसारे की जो बात की गई है ना, उससे आगे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। खसारे में वो हैं जो अच्छे बनने का तसव्वुर नहीं रखते, लेकिन वो खसारे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, मतलब अच्छी परसेप्शन रखते हैं, खुद को बिल्ड करना चाहते हैं या खुद को तामीर करना चाहते हैं। वहां पर इल्ला इस्तिस्नाई कैफियत मौजूद है, वहां पर जहां पर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के खसारे की बात फरमा रहा है। अभी एक आयत मुबारका और आपके सामने रखता हूँ, सूरह नूर की जो है ना आयत नंबर 19 है। अल्लाह करीम फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि वो बुराई को फैलाएं, फाहिशा को फैलाएं ईमान वालों के बीच में, अल्लाह फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में और आखिरत में। और अल्लाह जानता है इन चीजों के हकाइक को। व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो। ये मत समझो कि जो लोग तुम्हें तबाही में कसर नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें तबाह करेंगे, नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं जानता हूं कि आपका नजरिया क्या है, आपकी नजर क्या है, आपकी मंजिल क्या है। एनीवे, हम सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं फिर। अब सोशल मीडिया हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं अपनी सोसाइटी को लूंगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका यूजेज अलग अंदाज में लिया जा रहा है कि किसी भी चीज को फैलाना या अपनी तशहीर करना सबसे अहम होता है। अपनी तशहीर में क्या, कि अपनी मारिफत लोगों तक पहुंचाना कि मैं भी वजूद रखता हूं। मेरे ख्याल में ज्यादातर यही होता है कि या मेरा वजूद बहुत अच्छा है, आई एम द गुड वन, आई एम द ब्यूटी वन पर्सन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए ना, जिन साइंसदानों ने इस मीडिया को मुतारिफ करवाया होगा, उनकी सोच में इसका नेगेटिव एस्पेक्ट शायद नहीं होगा। उनके अंदर ये होगा कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी बेस पर मुख्त लोगों के रुझानात के बारे में हमें आइडिया होगा कि वो ज्यादातर किन चीजों को पसंद करते हैं, या किस फील्ड में उनकी महारतें ज्यादा हैं, या उनके अंदर एक्सपर्टाइज क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया का विजन डिफरेंट है कि ये पूरी मीडिया पर जान लो कि हम भी हैं। हम अपनी एक्सपर्टाइज को शो नहीं कर रहे होते उस तरीके से, हम अपनी महारतों को या अपनी दिलचस्पियों को उस अंदाज में शो नहीं कर रहे होते हैं कि जिस अंदाज में वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोफेसर हूं, तो प्रोफेसर के तौर पर मुझे जो चीजें शेयर करनी चाहिए अपनी फील्ड के लोगों तक, एक जानकारी होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड का बंदा हूं उसमें ये एरियाज ऐसे पाए जाते हैं जिनमें तहकीक हो रही है या जहां पर तहकीक नहीं हो रही है, या उम्मती मुसलमा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन इन उलूम के अंदर इन इन
जिहाद के अंदर, साइट्स के अंदर ये चीजें तौजीहात पसंद हैं या तवज्जो की जरूरत है इन साइट्स की तरफ। मुझे इस अंदाज से होना चाहिए ना, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहा है। अपनी तस्वीर या अपने मज़ाहिया या ज्यादा जो है ना हम रिलीजियस टाइप होकर कुछ वर्सेस या जो है ना अहादीस मुबारका वगैरह हम लोगों में फैलाते हैं। पता है हर चीज की एक वजह, ठीक है हम लोगों को नसीहतें करते हैं, नसीहत की हद तक ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने अंदर में ये देखना चाहिए कि मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, मेरी महारतें क्या हैं। जैसे आप में से ज्यादा एमएस के लोग हैं, तो एमएस में आप जितने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज को लोग कैसे जानेंगे? जब इसी सोशल मीडिया पर आपकी आप किसी न किसी जिहत को वहां पर डिस्कस करेंगे, आप कोई पोस्ट लगाएंगे तो इस बेस पर कि जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटलिज्म के अंदर ये स्टडीज चल रही हैं, ये तौजीहात पाई जाती हैं। ओरिएंटलिज्म की पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन से, नेगेटिव एस्पेक्ट कह रहे हैं, एज अ रिसर्चर आप वैल्यू अपनी वहां पर रख सकते हैं। या आप तफसीर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो तफसीर के बुनियाद पर कोई ऐसी वैल्यूज वहां पर फेंक दें कि लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शौक पैदा हो, लोग चीजों को जानने लगें कि ये इंटरेस्ट का मैदान कुछ और है, वो नहीं है जो हम पब्लिकली समझ रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अब हम उन लोगों से, पब्लिक से इम्प्रेस होते हैं, खुद किसी को इम्प्रेस करने की नहीं होती। पता है बेस्ट वन वे ये क्या होता है कि शुड बी द क्रिएटर नॉट द फॉलोअर। एक इंसान के अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये होनी चाहिए कि उसके माइंड में ये होना चाहिए कि लोग मुझे फॉलो करने वाले बने, मैं बनाने वाला बनूं, ना कि किसी के पीछे लगने वाला बनूं। ये बहुत अहम चीज है। आप अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिव वैल्यूज में बदलना हम चाहते हैं ना, हमें अपना एक बाकायदा ग्रुप होना चाहिए इल्मी, जो इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि युद्ध को उस साइड ले जाएं कि अब इस मुआशरे को अहले इल्म की जरूरत है, इस मुआशरे को सुधार लाने वाले उन इश्यूज को डिस्कस करने की जरूरत है जो कमियां पाई जाती हैं हमारे मुआशरे के अंदर। ये दो आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी है ना, ये दोनों वैल्यूज वही बता रही हैं कि अगर हम खसारे में होते हैं तो अपने करतूत की बुनियाद पर। कहते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, जो अच्छे बनना चाहते हैं उनके लिए खसारा नहीं है। हाँ, अब सोशल मीडिया ऐसा ग्राउंड है जो आपके लिए तबलीग का एक बहुत वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। तबलीग कौन सी? सोसाइटी को बेहतर बनाने की, अपने मुआशरे को अच्छा बनाने की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रमजान हमारे पास आया है, रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है वैल्यूबिलिटी है इबादत के तस्वुर के लिहाज से, तो क्यों ना वो इबादत का तस्वुर, जो बुराइयां मेरा दिमाग पॉइंट आउट कर रहा है, वो मैं लिखूं या उनका एक स्केच बनाऊं और अपने सोशल मीडिया पर उसको पुट करूं। कोई एक बंदा तो होगा जो उसको देखेगा और उसको शेयर करेगा। अगर आपकी एक चेन बन जाती है तो वो चेन पूरी की पूरी इस तरह इकदाम करना शुरू हो जाता है, तो आपके सोसाइटी में आपका हिस्सा बनने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे।